नमस्कार स्टूडेंट्स, CME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम हाइड्रोकाइनेटिक्स मतलब बाह्य बल प्रयोग द्वारा तरल का प्रवाह के सेक्शन के अंतर्गत बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। इसमें से पिटोट ट्यूब का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर की। तो हमने देखा था कि तीन मुख्य एप्लीकेशंस होती हैं बर्नौलीज थ्योरम की, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब। तो हम देखेंगे अबाउट वेंचुरी मीटर। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। इसका उपयोग जो वेंचुरी मीटर का होता है ये मुख्यतः डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। डिस्चार्ज क्या होता है ये हम इससे पूर्व के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह एरिया और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर के आप 5 भाग देख पा रहे हैं, ABCDE। ए जो है वो एंट्री पॉइंट है, एंट्री वाला पाइप का भाग है जिससे पानी अंदर आ रहा है। बी जो है वो कन्वर्जिंग भाग है, मतलब जिसका आकार बड़े से छोटे की तरफ घट रहा है। सी जो है वो लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भाग, इसको थ्रोट के नाम से जाना जाता है। डी में छोटे से बड़े की तरफ एरिया बढ़ रहा है तो इसे डाइवर्जिंग सेक्शन या अपसारी भाग कहते हैं। और अंत में ई जो है ये एग्जिट सेक्शन है जहाँ से पानी वेंचुरी मीटर से बाहर की तरफ निकलेगा। तो और साथ ही हमने इसके सेक्शन ए और सेक्शन बी सी के मध्य पॉइंट माने 1 और 2 और उन पर एक यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है। इस यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर मरकरी भरा हुआ है और बैलेंसिंग कॉलम मेथड द्वारा हम इसके लेफ्ट और राइट लिम्ब में लास्टली ये देखेंगे कि मरकरी का तल कहाँ पर है और दोनों तलों के मध्य का अंतर ज्ञात करेंगे, उसको स्मॉल एच से लिखेंगे। बी जो सेक्शन है अभिसारी सेक्शन, इसका जो एंगल होता है वो 20 डिग्री बेवल एंगल होता है और अपसारी सेक्शन का जो एंगल होता है वो 5 डिग्री होता है। अब हम 1 और 2 सेक्शंस के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि ये बर्नौली इक्वेशन की प्रमेय पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित एप्लीकेशन है। तो P1 बाई ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाई ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 बराबर कांस्टेंट। अब चूंकि हमारा जो वेंचुरी मीटर है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है, उसकी सेंटर लाइन भी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, इसलिए हम ये मानेंगे कि डेटम हेड एट 2 पॉइंट्स वो जो हमने कंसीडर किए हैं चित्र के अंदर यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जहाँ पर टैपिंग की फॉर्म में लगाया है, वहाँ पर Z1 बराबर Z2 होगा। ये हम कंसीडर करेंगे और इसके बाद में ये देखिए Z1 Z2 को इक्वेशन से हटा दिया हमने। अब हमने P के फैक्टर्स को हम एक तरफ ले गए और V के फैक्टर्स को दूसरी तरफ ले गए, तो रिलेशन बना हमारे पास P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा बराबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये रिलेशन बन करके आया। अब जो H हमने कंसीडर किया है, मतलब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो पारे का मरकरी का जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो आ रहा है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। इसलिए P1 माइनस P2 बाई ओमेगा ये ओवरऑल फैक्टर किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हाइट h के या हेड h के इक्विवेलेंट होगा। साथ ही जो डिस्चार्ज होगा वेंचुरी मीटर के लिए वो सभी पर समान रहेगा, सभी बिंदुओं पर। तो वो किसके बराबर होगा, वो एरिया और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो Q बराबर A1 V1 और Q बराबर A2 V2। अब इससे हम V1 V2 का मान निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ Q, तो वो हो जाएगा Q अपॉन A1 और Q अपॉन A2। अब V1 V2 और P1 माइनस P2 बाई ओमेगा ये सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे किसमें, H की इक्वेशन में। H की इक्वेशन है H बराबर P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा। इसमें V1 की वैल्यू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G का जो फैक्टर है, तो Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसको सॉल्व करने पर 2GH बराबर Q स्क्वायर 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर, LCM लेकर के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर लास्टली हमें प्राप्त होगा Q बराबर A1 A2 अंडर रूट 2GH, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
ये हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला प्राप्त हो गया किसके लिए, वेंचुरी मीटर के लिए। परंतु इस प्रकार से जो भी फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो हमेशा सैद्धांतिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, सैद्धांतिक बिंदु को दर्शाता है, जबकि हमारा वास्तविक उद्देश्य है फ्लोइंग फ्लूइड के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना। तो हमें रिक्वायरमेंट है एक्चुअल फैक्टर की, तो हमारा उद्देश्य है एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना। इसको करने के लिए अगेन हम एक फैक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला होगा एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम ऊपर वाले कैलकुलेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, और CD का मान वेंचुरी मीटर के लिए कांस्टेंट होता है, दैट इज़ 0.98, 0.97 से 0.98 होता है। तो ये हम ले लेंगे, और ये लेने के बाद में हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास Q एक्चुअल आ जाएगा CD इंटू Q थ्योरेटिकल। इस प्रकार से हमको वेंचुरी मीटर का निस्सरण ज्ञात हो जाएगा। अब इसके अंदर जो अननोन फैक्टर है, ये देखिए इसकी इक्वेशन है Q बराबर CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 2GH। बाकी सभी फैक्टर हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जो H वाला फैक्टर है उसको कैलकुलेशन का क्या तरीका है, उसका फॉर्मूला होता है H बराबर H डैश SM अपॉन SF माइनस 1। यहाँ पर जो H डैश है वो बेसिकली मरकरी मैनोमीटर के दोनों जो लिम्स हैं, जो दोनों भुजाएं हैं, उसके मध्य पारे की हाइट का अंतर है H डैश, ये प्लस विद इन ब्रैकेट अंदर हम लेंगे, ऊपर तो लेंगे मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिवाइडेड बाय जो फ्लूइड हमने फ्लो कराया है। यहाँ पर हमने वाटर फ्लो कराया है पाइप में, तो फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका रेशियो -1। तो मोस्टली जब मरकरी वाटर कॉम्बिनेशन लिया जाता है तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6 और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। तो फैक्टर बनता है 13.6 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 12.6। तो 12.6 इंटू H डैश, और H डैश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के दोनों भुजाओं में अंतर से प्राप्त होता है। तो अब वेंचुरी मीटर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह एक तरीके का पाइप होता है, इसका उपयोग डिस्चार्ज ज्ञात करने में किया जाता है। यह प्रेशर डिफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे 5 विभिन्न भाग ABCDE में बांटा जा सकता है। A और E के व्यास बराबर होते हैं, B में क्षेत्रफल लगातार घटता है, C का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, D में क्षेत्रफल बढ़ता है, B या अभिसारी हिस्से की लंबाई कम होती है, D या अपसारी हिस्से की लंबाई ज़्यादा होती है। द्रव सदैव B से D की तरफ बहता है, B में कन्वर्जिंग कोण 20 डिग्री होता है और D में 5 डिग्री होता है। A और C में टैपिंग लगाई जाती है, उसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर में दोनों भुजाओं में पारे के अंतर को H डैश से लिखा जाता है। और वेंचुरी मुख्यतः हॉरिजॉन्टल ही लगाया जाता है, इंक्लाइंड भी लगाया जा सकता है, बट हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। Q का मान CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट 2GH होता है। और इसमें जो फैक्टर्स हैं, CD तो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 A2 हैं जो हमने बिंदु कंसीडर किए हैं 1 और 2, उन पर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के अंदर, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में, और H कैलकुलेशन करने की विधि मैंने आपको बताई है, उससे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला है ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर के अंदर ये चित्र हम देख रहे हैं। इससे बेहतर है कि टाइम थोड़ा कम है तो हम इस वीडियो के अंदर पहले वेंचुरी मीटर के वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल की श्रृंखला में ये देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है कि जो हमारे पास वेंचुरी मीटर है वो किस प्रकार का है। 40 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेंचुरी मीटर है, और इसके अंदर डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग 25 सेंटीमीटर है, मतलब H डैश का मान 25 सेंटीमीटर है। CD का मान कोफिशिएंट ऑफ मीटर इज़ 0.98 CD, और हमें कांस्टेंट ऑफ मीटर निकालना है। तो अभी देखेंगे कांस्टेंट ऑफ मीटर क्या होता है। सबसे पहले D1 D2 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और H डैश को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन फॉर्मूला है Q बराबर CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 2GH।
A1 का मान π/4 d1 स्क्वायर से निकालेंगे, A2 का मान π/4 d2 स्क्वायर से निकालेंगे। इनकी वैल्यूज आएंगी 0.1256 मीटर स्क्वायर एंड 0.0314 मीटर स्क्वायर। अब एच डैश का मान हमको पता है, उसको रख करके 0.25, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, फ्लोइंग फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 एंड -1। अगर फ्लूइड का नाम नहीं दिया गया न्यूमेरिकल में तो हम कंसीडर करेंगे ऊपर अज्यूमिंग दैट द फ्लोइंग फ्लूइड इज वाटर एंड टेकिंग इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 1। ये रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो एच का मान आएगा 3.15 मीटर। अब वेंचुरी मीटर का कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए ये देखिए जो इक्वेशन थी ऊपर हमारी, इसमें ओनली √h जो है वो क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो बाकी सारे फैक्टर को हमने अदर देन CD रख दिया कांस्टेंट और उसका फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। फाइनल फार्मूला हो जाएगा Q बराबर CD K √h। ये देखिए CD K √h, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड में मान आ जाएगा। अब मीटर क्यूब पर सेकंड के मान को 10⁻⁻⁻, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। तो इससे इस फैक्टर को रखते हुए हम लीटर पर सेकंड में डिस्चार्ज का मान ज्ञात कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें जो वेंचुरी मीटर है उसका साइज़ है 150 × 75 mm के अंदर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें ऑयल बह रहा है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। मरकरी डिफरेंशियल बैरोमीटर है और ये कहाँ पे लगा हुआ है, 175 वाले पार्ट पे लगा हुआ है। इसकी रीडिंग जो है 175 है, एच डैश का मान, और डिस्चार्ज ज्ञात करना है, CD का मान 0.97 है। अगर किसी केस में CD का मान गिवन नहीं हो तो हमें खुद से पता होना चाहिए कि वेंचुरी के लिए CD का मान 0.97 होता है, तो उसको हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं। ये देखिए इसमें 150 और 75 की सहायता से D1 और D2 को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, एच डैश है 175, तो 175/1000 करके मीटर के अंदर एच डैश का मान निकाल लेंगे। CD का मान है 0.97। फॉर्मूला सेम है, CD A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर -A2 स्क्वायर √2GH, ये ले लेंगे और एच डैश का मान रखते हुए एच का मान भी कैलकुलेट करेंगे। तो A1 का मान आएगा π/4 d1 स्क्वायर से 0.0176, A2 का मान आएगा 0.00441 मीटर स्क्वायर, G का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। SM इज गिवन एज 13.6, सो द H इज कैलकुलेटेड एज 2.49 मीटर ऑफ वाटर। अब सभी मानों को फॉर्मूला में रखने पर हमें लास्टली Q का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 0.3071 इंटू 1000 लीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इसमें हमने देखा आज के वीडियो के अंदर कि एनर्जी जो होती है उसका क्षय नहीं हो सकता। एनर्जी 3 प्रकार की होती है किसी फ्लूइड के लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ये तीनों आपस में कन्वर्टिबल होती हैं। देन हमने एनर्जी से हेड कैसे निकाला जाता है ये देखा। देन हमने बर्नौली इक्वेशन का अध्ययन किया कि वो कहाँ पर अप्लाई होती है, उसके क्या अजम्पशंस होते हैं, उसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, किस प्रकार से चित्र द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी। एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशंस का अध्ययन हमने किया। पहले हमने एक एप्लीकेशन पिटोट ट्यूब का अध्ययन किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हमने वेंचुरी मीटर और उसके न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ओरिफिस मीटर को कंप्लीट करें और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखें। इस प्रकार से फिर हमारा चैप्टर 5th कंप्लीट हो जाएगा और मोर एंड मोर हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटोट ट्यूब। तथा साथ में ही हम लोग टोटल एनर्जी पे बेस्ड प्रेशर कैलकुलेशंस भी करेंगे। कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अभी जैसे ये नेक्स्ट वाला है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अ वेंचुरी मीटर इज फिक्स्ड इन अ पाइप ऑफ 250 mm डाया। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लो इन द पाइप इज 0.12 क्यूमेक, मतलब क्यूबिक मीटर। द प्रेशर एट एंट्री इन द मीटर इज 6 मीटर ऑफ वाटर। देन कैलकुलेट द डायमीटर एट थ्रोट
if the pressure at throat is not negative, matlab it is positive, and take CD equal to 1. Okay, thank you for this YouTube lecture. Thank you.